गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 5। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों में बोलूंगा, हम लोग इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले जाके 1 to 4 का लेक्चर देखिए, उसके बाद आके ये वाला लेक्चर देखिए, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। और जो लोग अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज जाके ज्वाइन कर लीजिए। और अभी हम लोग टेलीग्राम में भी है, तो प्लीज नीचे सब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जाके आप लोग ज्वाइन कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। मैंने जो प्रॉमिस किया था कि मैं जितना सम्स कराऊंगा आपको बुक्स टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, हर एक प्रॉमिस में निभा रहा हूं। एक एक वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट सम्स मिलेगा, तो एक भी सम्स आप लोग मिस ना करें, नहीं तो आपको बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए गाइस, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। A sum of money becomes 3 times in 5 years. In how many years will the same sum become 6 times at the same rate of simple interest? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? सम ऑफ मनी। ए सम ऑफ मनी क्या होता है? प्रिंसिपल है। वो क्या हो रहा है? बिकम्स 3 टाइम्स इन 5 years। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। एक सम ऑफ मनी है पी, वो क्या हो रहा है? 3 गुना बढ़ रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। कब? 5 साल में, 5 years में। समझ में आ गया? ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इन 5 years। इन हाउ मेनी ईयर्स? क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? इन हाउ मेनी ईयर्स? ठीक है। Will the same sum of money become 6 times? ठीक है, 6 times at the same rate of simple interest। मतलब जो इसके लिए जो रेट अप्लाई हुआ है, इसके लिए भी सेम रेट अप्लाई हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोला है? तो हमें क्या निकालना है कि कब ये जो प्रिंसिपल है ये 6 टाइम्स हो रहा है, कितने साल में। ठीक है, ये वाई मेन निकालना हमारा मोटो है। बट हमें और एक चीज पता नहीं है। ओ क्या पता नहीं है? आर। ठीक है, ओ क्या पता नहीं है? आर। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग नहीं जानते, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो इस क्वेश्चन में हमें टाइम पता है, 3 टाइम्स हो रहा है पता है, तो इस क्वेश्चन से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों केस में तो रेट सेम होगा। अगर इधर से मैं रेट निकाल लेता हूं तो इधर रेट का वैल्यू बिठा दूंगा, तो इधर से मैं आराम से टाइम निकाल सकता हूं। तो चलिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको 2 पार्ट्स में सॉल्व करना है। ठीक है, पहले इस पार्ट को सॉल्व करना है, फिर ये पार्ट को सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालना है। तो चलिए, तो पहला पोर्शन देख लेते हैं क्या बोला है। तो ये क्या है? प्रिंसिपल। ये क्या है? अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? आप लोग मे भी भूल गए हो, प्रिंसिपल प्लस ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो एसआई। तो एक क्या है? 3p, ए का वैल्यू है 3p, p का वैल्यू है p, प्लस एसआई। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? p इंटू आर। क्यों आर लिए? क्योंकि हम लोग अभी आर का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, p इंटू आर इंटू टी। टी क्या है? 5 years टाइम बाई 100। ठीक है, ये p इस साइड में आएगा तो क्या होगा? 2p इज इक्वल टू p इंटू आर डिवाइड बाई क्या होगा? 5 इंटू 2 10 0 20। p कैंसिल हो गया, तो r क्या होगा? 2 इंटू 20 क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है? 40%। तो हमें रेट क्या मिल गया? 40%। ठीक है, तो रेट का वैल्यू मिल गया 40%। सेम इधर भी रेट का वैल्यू क्या होगा? क्योंकि दोनों केस में रेट सेम है, तो रेट का वैल्यू हो गया 40%। अब सिंपल, अब सेम चीज हम लोग इसके लिए करेंगे, तो रेट का वैल्यू बिठा देंगे तो टाइम निकल जाएगा। कैसे देख लेते हैं? तो अब ये वाला केस देखते हैं। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है, तो इधर अमाउंट क्या है? 6p इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है? p प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो 6p मैं डायरेक्ट इधर लिख देता हूं 5p। क्यों? क्योंकि ये p इस साइड में आएगा, तो 6p माइनस p क्या होता है? 5p प्लस p इंटू आर। क्या है? आर का वैल्यू अभी निकाला 40 इंटू t, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स हमें निकालना है। हाउ मेनी ईयर्स? हमें टाइम निकालना है, बाई 100। ठीक है, तो p गेट्स कैंसल आउट, 0 0 कट गया, तो t इज इक्वल टू क्या होगा? 5 इंटू 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे डिवाइड बाई 4। ठीक है, 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 4। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा
4 इंटू 22 4 25 10 25/2 ठीक है। तो 25/2 क्या होता है, कितना यार होता है, तो 2 25 ठीक है 2 इंटू 12 24 ठीक है 1.50 ठीक है। तो कितना साल है, तो आपका टाइम निकल गया 12.5 ईयर्स एंड दिस विल बी योर आंसर ठीक है। तो हमें क्या पूछा था, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सेम सम बिकम 6 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कितना ईयर्स, 12.5 ईयर्स। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। If a sum of money at certain rate of simple interest per year doubles in 5 years and at a different rate of simple interest become 3 times in 12 years, then the difference in the two rates of simple interest per year is। तो क्वेश्चन को समझ लेते क्या बोले, if a sum of money at a certain rate of simple interest per year doubles in 5 years, क्या बोला है, एक sum of money क्या होता है, प्रिंसिपल ठीक है, उसके ऊपर एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है जो मेरे को पता नहीं है, मैं मान लिया R1 है, क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल मतलब 2p, कब हो रहा है, 5 ईयर्स, तो 5 क्या हो गया आपका टाइम, समझ में आ गया। एंड डिफरेंट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो सम है वो सेम रहेगा, जो सम ऑफ द मनी है, जो प्रिंसिपल है वो सेम रहेगा, उसके ऊपर क्या पड़ रहा है, एट ए डिफरेंट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, और एक अलग सिंपल इंटरेस्ट का रेट पड़ रहा है ठीक है। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सेम नहीं बोला है, तो इस प्रिंसिपल के ऊपर क्या पड़ रहा है, एक डिफरेंट रेट पड़ रहा है, डिफरेंट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पड़ रहा है, तो मैं इसको R2 मान लेता हूं ठीक है, पता नहीं R2 का वैल्यू, बिकम्स 3 टाइम्स, क्या हो रहा है, जब इस सम के ऊपर एक डिफरेंट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है तो क्या हो रहा है, 3 गुना बढ़ रहा है, कितने साल में, 12 साल में ठीक है, 12 साल में। देन द डिफरेंस इन द टू रेट्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज, मतलब हमें पूछा है कि जो R1 का वैल्यू निकलेगा एंड R2 का वैल्यू निकलेगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो वैल्यू क्या होगा, कितना परसेंट होगा ठीक है, क्लियर। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करके R का वैल्यू निकालते फिर माइनस कर देंगे, आसान। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो अमाउंट 2p इज इक्वल टू प्रिंसिपल p प्लस सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू क्या होता है, p इंटू क्या होता है, R1 ठीक है, R1 माना T5/100, 5 इंटू क्या होता है, 5 इंटू कितना होता है 120, तो ये p हो जाएगा कि 2p माइनस p क्या होता है p इंटू R1 डिवाइड बाई 20, तो p कैंसल आउट, तो R1 का वैल्यू क्या हो गया 20, क्लियर, 20 नहीं 20%, क्लियर। रेट दूसरे का अमाउंट क्या है 3p इज इक्वल टू प्रिंसिपल p प्लस SIP इंटू R2 इंटू 12/100 ठीक है, तो क्या हो गया 2p इज इक्वल टू p इंटू R2 इंटू 12/100 ठीक है, p कैंसल आउट, R2 का वैल्यू कितना आएगा, अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखिए, R2 का वैल्यू आएगा 16.66% ठीक है, आप लोग इसको कैलकुलेट करके देखिए, R2 का वैल्यू आएगा 16.66% ठीक है। बट क्वेश्चन में हमें क्या R1 और R2 का वैल्यू मांगा है, नहीं, हमें क्या मांगा है, दोनों जो रेट है उसका डिफरेंस क्या है, दोनों जो रेट है उसका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इन द टू रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, तो दोनों रेट का डिफरेंस क्या है पूछा है ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट जब होता है वो क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा वैल्यू क्या है 20, छोटा वैल्यू क्या है 16, तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू क्या होगा 20 माइनस 16.66%, तो क्या होगा 333, हाँ, तो डिफरेंस का वैल्यू क्या आ गया 3.33% एंड दिस विल बी योर आंसर ठीक है। हमको जो डिफरेंस पूछा था क्वेश्चन में, तो डिफरेंस का वैल्यू क्या आ गया 3.33%। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए गाइस आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इफ एसआई मतलब इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी
is 8/25 of the sum. If the number of year is numerically half the rate percent per annum, then the rate percent per annum is. तो क्वेश्चन को समझ लेते क्या बोल रहा है. If simple interest on a sum of money is 8/25 of the sum, मतलब क्या सम ऑफ मनी क्या होता है, प्रिंसिपल. अगर सिंपल इंटरेस्ट एक सम ऑफ मनी का है 8/25 ऑफ द सम, मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या है, एक सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल का, एक सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट क्या है 8/25 ऑफ द सम. मैं मान लेता हूं सम है P मतलब प्रिंसिपल. सिंपल इंटरेस्ट इस सम ऑफ मनी का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इस सम ऑफ मनी का क्या है 8/25 ऑफ द सम, मतलब 8/25 P. क्लियर, समझ में आ गया. और क्या बोला है, एंड द नंबर ऑफ ईयर मतलब टाइम इज न्यूमेरिकली हाफ द रेट, मतलब क्या होगा, जो रेट है उसका हाफ है, मतलब R/2. जो रेट है उसका हाफ है, हाफ मतलब 1/2, जो रेट है उसका हाफ में है, मतलब R/2. तो हमें क्या पूछा है, रेट परसेंट पर एनम क्या है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. SI इज इक्वल टू क्या पता है 8/25 P. SI का फॉर्मूला क्या है P इंटू R, तो R है, इंटू T का क्या है R/2 डिवाइड बाई 100. ठीक है, 8/25 P कैंसल आउट. ठीक है, तो R² ये 2 नीचे आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कर देता हूं. 8/25 इंटू क्या है 100 इंटू 2, 25 इंटू 4. तो R क्या होगा, R क्या होगा बोलिए, बोल सकते हैं 8 इंटू 8 होल, मतलब √8 इंटू 8, मतलब क्या है 8%. ठीक है, तो आपका रेट कितना निकल गया 8%. आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था. तो चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. तो चलिए गाइस देख लेते हैं आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से सिखाऊंगा, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा शॉर्टकट. ठीक है, तो जो आपको आसान लगे उस टेक्निक से आप लोग करना. तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹1350 इन 5 years एंड टू 1620 इन 8 years. व्हाट इज द सम. क्या बोल रहा है, एक सर्टेन सम है, मतलब प्रिंसिपल है, एक सर्टेन सम है जो कि सिंपल इंटरेस्ट में है. ठीक है, एक सर्टेन सम है जहां पे आपका सिंपल इंटरेस्ट पड़ा है, तो उसका अमाउंट क्या हो गया है, एक सर्टेन सम है जहां पे सिंपल इंटरेस्ट लगा है, उधर उसका अमाउंट क्या हो गया 1350. कितने साल में, 5 साल में, 5 years. ठीक है, एंड उसी सेम सम में जब सिंपल इंटरेस्ट लगा है फिर से वो क्या बन गया है 1620. कितने साल में, 8 साल में. ठीक है, 8 years में. इसका मतलब क्या है, जो रेट है वो सेम है, ठीक है, क्योंकि इधर तो बोला नहीं कि डिफरेंट रेट है. क्या बोला, एक सर्टेन सम है जहां पे आपका सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई हुआ है, वो अमाउंट हो गया है 1350 इन 5 years, और उसी सम में जब सिंपल इंटरेस्ट सेम लगा है, वो 1620 हो गया 8 years में. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर. और हमें क्या बोला, ये जो सम है, जो P है, उसका वैल्यू निकालने. अगर आपको R भी बोलता निकालना तो मैं निकाल के दे देता, और मैं सिखाऊंगा भी आपको, तो ध्यान से देखना. ठीक है, तो ये क्या है आपका अमाउंट, ये क्या है आपका प्रिंसिपल. तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट का वैल्यू लिख लेते हैं. अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. P इंटू R को R ही मान लेते, इंटू T होता है 5 डिवाइडेड बाई 100. ठीक है, ये आपका बन गया इक्वेशन 1. क्लियर. दूसरा 1620 इज इक्वल टू P, अमाउंट का फॉर्मूला लिख रहा हूं. ठीक है, P इंटू R इंटू T क्या है 8 डिवाइड बाई 100. कुछ क्रॉस आउट मत करना. ठीक है, अब इक्वेशन कौन सा बड़ा है, 8 साल वाला बड़ा है 5 साल से,
तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं। 1620 इज इक्वल टू पी प्लस पी इंटू आर इंटू 8 डिवाइड बाई 100 बाई, बोलो बोलो बोलो, बोलते रहो, P प्लस P इंटू आर इंटू 5 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस है माइनस, प्लस माइनस है माइनस, ठीक है। तो इसका क्या आएगा 270, PP कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा नीचे तो 100, ठीक है। 8 PR माइनस 5 6 7 8 3 PR, ठीक है। क्या आ गया आपका 3 PR। अब PR इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 इंटू 270 बाई 3 इंटू 9 27, तो PR का वैल्यू निकला है, ठीक है, कितना 9, ठीक है। ये निकले आपका PR का वैल्यू। अब PR का वैल्यू मैं अगर इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में बिठा देता हूं तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं PR का वैल्यू पुट करता हूं इक्वेशन 1 में, फॉर्म इक्वेशन 1, ठीक है। तो 1350 इज इक्वल टू P प्लस P इंटू आर का वैल्यू क्या है 9000 इंटू 5 बाई 100, 0 कैंसिल आउट, ठीक है। तो आपका P अगर आप कैलकुलेट करके देखते हैं तो आपका आएगा P का वैल्यू 900, ठीक है। और आप कैलकुलेट करके इसको देखते हैं तो आपका वैल्यू आएगा 900, क्योंकि 450 आएगा, ठीक है। 1350 माइनस 450 क्या होता है, 1350 माइनस 450 क्या होता है, बोलिए 900 होता है। तो आपका सम का वैल्यू क्या हो गया ₹900। अगर आपको बाई चांस पूछ लेता, क्या पूछ लेता, रेट भी निकालो, तो क्या करते, ये P का वैल्यू इसमें बिठा देते, तो आपका रेट भी निकल जाता, मतलब 900 इंटू R इज इक्वल टू 9000, तो R इज इक्वल टू 9000 बाई 900, 0000 टू 10। तो आपका अगर R का वैल्यू भी निकालने बोलता तो क्या होता, रेट आपका 10% हो जाता, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग शॉर्टकट टेक्निक सीख लेते हैं। तो चलिए गाइस इसका शॉर्टकट टेक्निक सीख लेते हैं। तो शॉर्टकट टेक्निक सीखने से पहले हम लोग थोड़ा एक फॉर्मूला देखते हैं, जो हमें फॉर्मूला पता है। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर इसमें से हमें प्रिंसिपल निकालना है तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल, पता है, क्योंकि प्रिंसिपल के ऊपर जब सिंपल इंटरेस्ट लगता है तो होता है अमाउंट, ये आपको पता है। तो प्रिंसिपल के ऊपर अगर सिंपल इंटरेस्ट लगता है तो होता है अमाउंट। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट को अगर हम लोग अमाउंट में से हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब देखते हैं। कुछ नहीं है, क्या बोला है, एक सर्टेन सम ऑफ मनी में जब सिंपल इंटरेस्ट लगा है तो क्या अमाउंट हुआ है, क्या पैसा हुआ है, 1350 एंड 5 ईयर्स। तो 5 साल में क्या हुआ है, अच्छी तरह से देखिए, शॉर्टकट है। 5 साल में क्या हुआ है 1350, ठीक है। ये क्या है, अमाउंट हुआ है, ठीक है। अब 8 साल में क्या हुआ है, 8 साल में क्या हुआ है 1680। इतना तक आपको समझ में आया कि 5 साल में इतना हो रहा है, 8 साल में इतना हो रहा है, ठीक है। अब एकदम प्रैक्टिकली एक बात सोचिए, ठीक है, एकदम प्रैक्टिकली सोचिए, मेरी तरफ देखिए और सोचिए। अब बैंक में 100 रुपए जमा किए, ठीक है, 8 साल के बाद उठा रहे हैं, तो 100 रुपए के ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट 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 इंटरेस्ट, ठीक है। अब बैंक में गए, ये क्वेश्चन भूल जाइए, एकदम प्रैक्टिकली सोचिए। अब बैंक में गए, बैंक में जाके 100 रुपए जमा किए, ठीक है। तो अगर आप 5 साल के बाद भी उठाते हैं, 10 साल के बाद भी उठाते हैं, तो बैंक अगर उसको आपको 5 साल के बाद देता है, मान लीजिए 5 साल के बाद देता है 105 रुपए, 10 साल के बाद देता है 110 रुपए, ठीक है। तो ये 100 रुपए 105 हुआ, ये 110 हुआ, कैसे हुआ, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा इसीलिए हुआ।
उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, इसीलिए वो, समझ में आया। अगर मैं ये 5 साल का है, ये 10 साल का है, अगर मैं उसके बीच में माइनस करता हूं, ठीक है, मान लीजिए 5 साल का है या 10 साल का है, अच्छी तरह से देखिए, तो मैं अगर इस दोनों साल को माइनस करता हूं तो 5 साल में क्या निकलेगा, 5 रुपीज। तो ये जो 5 साल में 5 रुपीज निकलेगा वो क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, कि आपने तो 100 रुपए जमा किया है, उसके बाद पैसा जितना भी बढ़ता है क्या है आपका, इंटरेस्ट। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जितना भी आपका पैसा है इंटरेस्ट, 5 साल में इतना है, 10 साल में इतना है, तो क्या हुआ, इंटरेस्ट। तो 5 से 10 साल के बीच में जो 5 रुपए है वो आपका इंटरेस्ट है, समझ में आया। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। सबसे अच्छा चीज है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, और सिंपल इंटरेस्ट में हमें क्या पता है, सिंपल इंटरेस्ट में हमें क्या पता है, इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट डिफर करता है, पर सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है उससे ही होता है, और हमेशा सेम रहता है, हर साल सेम रहता है। पता है, मैंने एकदम फर्स्ट लेक्चर में बोला था, सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है, और किससे लिया जाता है, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है उससे लिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है पी, उससे हमेशा लिया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं तो क्या मिलेगा हमें, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि हमें क्या पता है, सिंपल इंटरेस्ट रिमेन सेम थ्रू आउट द ईयर। हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज होता है, सिंपल इंटरेस्ट चेंज नहीं होता है। क्लियर, अच्छी तरह से समझिए। तो दोनों के बीच में अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो 5 over 6 7 8 3 ईयर्स में 0, ठीक है, 7 270, ठीक है, 270। तो ये 3 साल में ये क्या है, दोनों के बीच में कितना सिंपल इंटरेस्ट लगा है, दोनों के बीच में कितना सिंपल इंटरेस्ट लगा है 3 साल में, ये जो 270 है रुपीस, ये क्या है, 3 साल में दोनों के बीच में कितना सिंपल इंटरेस्ट लगा है। क्लियर, तो 1 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब पर ईयर कितना सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, पर साल कितना सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, मैं निकाल सकता हूं 270 डिवाइडेड बाई 3 कितना है 90। पर साल कितना सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, निकल सकता हूं। ठीक है, पर साल, 5 नहीं, पर साल, ठीक है, तो पर साल कितना लग रहा है, ₹90। ठीक है, तो 5 ईयर्स तक कितना सिंपल इंटरेस्ट लगा है, 5 ईयर्स तक सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा है, 90 into 5 क्या होता है, बोलिए 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 जल्दी बोलिए, 450 लगा है। ठीक है, तो 5 साल तक कितना लगा है, ₹450 लगा है, और पर साल में अमाउंट कितना हो रहा है 1350। तो अगर मैं अमाउंट से इस सिंपल इंटरेस्ट का माइनस कर देता हूं तो हमें सम मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा। अगर मैं इस अमाउंट से इस सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देता हूं तो हमें प्रिंसिपल सम मिल जाएगा। क्लियर, चलो कर लेते हैं, आसान है ना। तो ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या होगा, क्योंकि मैं 5 साल लिया, अगर आप चाहते तो 8 साल भी ले सकते थे। अगर 8 साल लेते तो इस अमाउंट के साथ आप ये जो 8 साल में सिंपल इंटरेस्ट है उसको माइनस कर देते तो प्रिंसिपल सेम ही आता। जस्ट सम्स कॉन्सेप्ट है, पूरा प्रैक्टिकली सोचना है और कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है। जो लोग मैथ्स से डरता है ना, मेरे पास भेज दीजिए, इतना आसान कर दूंगा ना मैथ्स 900। इतना बड़ा इक्वेशन में फेंकने की जरूरत ही नहीं है, हो गया आपका प्रिंसिपल। अगर आपको इधर रेट पूछा जाता तो क्या करते, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखिए, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट किसके, देखिए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आप 1 साल के लिए भी निकाल सकते थे। ठीक है, अगर आप 1 साल के लिए, सुनिए, इधर रेट आप कोई भी ईयर से निकाल सकते थे, किस किस ईयर से निकाल सकते हैं, हमारे पास 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट है, 1 साल के लिए निकाल सकते थे, नहीं तो 5 यूज कर सकते थे, 5 साल भी यूज कर सकते थे। तो हम लोग 1 साल के लिए यूज करके दिखाते। 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट क्या है 90, प्रिंसिपल क्या है 900, आर हमें निकालना है, टाइम क्या है 1, क्योंकि 1 साल के लिए निकाल रहे हैं 100। अब आर इज इक्वल टू क्या होगा 90/9 मतलब 10%। क्लियर, अगर आप चाहते 5 साल से निकालना है तो कुछ नहीं, तो 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट क्या था 450, SI की जगह पे आप 450 बिठा देते, प्रिंसिपल के जगह पे 900, 8 तो आर रखते, टाइम की जगह पे टी के जगह पे 5 बिठा देते बाई 100। ठीक है, अब ये सब एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना आप सीखेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिकली सोचिए। तो चलिए
सेम टाइप का और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और मैं आपको शॉर्टकट से सिखाऊंगा, ठीक है। ट्रेडिशनल वे में अगर आपको करना है तो आप कीजिए, आपका टाइम वेस्ट होगा, सिंपल सा बात है। तो चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार मार्क कर लेना। A sum of money lent out at simple interest amount to rupees 720 after 2 years and to rupees 1020 after a further period of 5 years. Find the sum and the rate percent. सेम क्वेश्चन है तो क्या बोला, एक सम है, क्या हो रहा है, वो लेंट आउट किया है सिंपल इंटरेस्ट में, अमाउंट क्या हो रहा है रुपीज 720 आफ्टर 2 years, ठीक है। 2 years में क्या हो रहा है बोलिए, अमाउंट हो रहा है 720, ठीक है, एंड टू रुपीज 120 आफ्टर ए फर्दर पीरियड ऑफ 5 years, मतलब 5 years में क्या हो रहा है बोलिए 1020। मैक्सिमम लोग इधर 5 years लिखेगा, मैक्सिमम लोग, इसलिए मैं आपको 5 years लिखा। सोचो, क्वेश्चन को पढ़ो, एग्जामिनर बहुत चला गया, अगर 5 years से करेंगे आपके लिए ऑप्शन में आंसर रेडी रहेगा। क्या बोला है क्वेश्चन में, आफ्टर ए फर्दर पीरियड ऑफ 5 years, मतलब 2 years के बाद और 5 years, आफ्टर ए फर्दर पीरियड्स ऑफ 5 years, मतलब पहले तो 2 years के लिए 720 हुआ, उसके बाद 1020 का हुआ आफ्टर ए फर्दर पीरियड्स ऑफ 5 years, मतलब 2 years के बाद और 5 years, मतलब टोटल कितना यार 2 + 5 क्या होता है 7 years। इसमें गलत मत करना, मैक्सिमम लोग गलत करेगा। आफ्टर ए फर्दर पीरियड्स ऑफ 5 years, पहले 2 years तक कितना आया रुपीज 720 अमाउंट हुआ, और फर्दर पीरियड्स ऑफ 5 years क्या हुआ रुपीज 1020, ठीक है। तो फर्दर पीरियड मतलब क्या है 2 साल के बाद और 5 years, टोटल कितना हुआ 7 years। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब तो कुछ नहीं करना है, अब हमें सम सॉल्व करना है कि सम क्या है रेट क्या है। तो हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट के केस पता है कि इंटरेस्ट सेम रहता है, तो 5 years, क्यों, क्योंकि माइनस क्या 7 - 2 क्या होता है 5 years में कितना हो रहा है बोलिए, 5 years में आपका हो रहा है 300, ठीक है। तो एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट है, एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट है 300 डिवाइड बाई 5, 5 × 6 30, 60। तो एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 60, क्लियर। तो एक साल में अगर 60 सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिलेगा, 2 साल में कितना मिलेगा बोलिए 60 × 2 मतलब 26 12 120 रुपीज। तो प्रिंसिपल क्या है, ये अमाउंट है, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा प्रिंसिपल। तो P = क्या होगा 2 साल में, ये तो 2 साल का अमाउंट है, 70 - 120 क्या होगा आपका 600। तो आपका प्रिंसिपल तो आ गया 600, तो ये आपका हो गया आंसर। बट पूरा आंसर तो नहीं हुआ, आपको रेट भी निकालना है। तो रेट कैसे निकालेंगे, तो आपको बोल दिया 1 साल के लिए हमें पता है, तो 1 साल के लिए हमें पता है, तो 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या है, क्या हो रहा है 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या है पता है 60 = क्या है, P का वैल्यू पता है 600 इंटू R हमें निकालना है, T क्या है 1 साल के लिए बाई 100, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल आउट, तो R = 6/60 मतलब क्या होता है 60/6, तो क्या होता है 10%। तो 6 इंटू कितना होता है 60 10, तो R = आपका 10%। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैक्सिमम लोग ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। आई होप अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं अपने तरफ से 100% कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज मेरे को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।